हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आप लोगों के पाठ 1 जिसका नाम है आपका मित्रता के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके गद्यांश ख के रेखांकित अंशों की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले आपके मित्रता पाठ से गद्यांश क और गद्यांश ख के रेखांकित अंशों की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल पेज पे भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उन गद्यांश के वीडियो को देख सकते हैं। यह आपका गद्यांश ग है, जिसमें है आपका मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुरु की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न करें सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है कि दो भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। यह है आपका गद्यांश ग, या आपका ये गद्यांश होगा, नहीं तो अथवा में एक और गद्यांश है। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक, मतलब यहाँ से लेके आपका प्रीति और मित्रता बीच रही है। यह आपका बीच में से मतलब आधे गद्यांश दिया गया, या तो ये ऊपर वाला गद्यांश मिल सकता है अथवा में नीचे वाला गद्यांश मिल सकता है। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जिसमें आपको ये तो सबको मालूम है कि आपको जब गद्यांश या पद्यांश मिलते हैं सबसे पहले आपको 2 नंबर का उसमें संदर्भ लिखने के लिए आता है। जैसा कि इसमें संदर्भ है, आपको किसी भी गद्यांश या पद्यांश में सबसे पहले गद्यांश का शीर्षक या लेखक का नाम, नहीं तो आपको संदर्भ लिखने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए इससे गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, जिसमें आपका पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपका पहला का उत्तर होगा संदर्भ। संदर्भ आपका ऐसे लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप ऐसे गद्यांश को लिख सकते हैं, नहीं तो आपको दूसरे तरीके से प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नहीं तो आपको शीर्षक का नाम और लेखक का नाम पूछ देगा, तो शीर्षक का नाम आपका मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसके रेखांकित अंशों की व्याख्या होगी, पहले मैं बता दूं आपके गद्यांश में जितने रेखांकित अंश किए गए हैं ये उसी की सिर्फ व्याख्या है, जितना आपके बुक में रेखांकित अंश बनाया गया है। मैंने अपने इस लिखित कॉपी में रेखांकित अंश को नहीं दर्शाया है। आपका व्याख्या हो जाएगा, जब दो लोगों के बीच सच्ची मित्रता रहती है तब उन दोनों को एक दूसरे के प्रति सद्भावना और करुणा का भाव रखना पड़ता है, और दोनों लोगों को एक की समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका समाधान निकालना पड़ता है। यह जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही विचार के हों। ऐसा हो सकता है कि उनके जीवन का लक्ष्य अलग अलग हो, लेकिन यह मित्रों के लिए हानि की बात नहीं है। दो विभिन्न विचारों के व्यक्ति भी एक सच्चे मित्र बन सकते हैं। उनके विभिन्न लक्ष्य होने के बाद भी वे दोनों के सहयोगी बने रहते हैं। यह हो गए आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो आपके गद्यांश ग में पूछी गई थी। उसके बाद हम लोग इससे गद्यांश ग के थर्ड प्रश्न पे आते हैं। थर्ड प्रश्न में आपको 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें थर्ड का फर्स्ट मतलब ए क्वेश्चन है, मित्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
मित्र उसे कहते हैं जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, दुख में साथ देने वाला तथा उन्नति के रास्ते पर प्रेरित करने वाला मित्र कहलाता है। ये हो गया आपका ए का उत्तर। उसके बाद आपका बी है, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ये हो गया आपका ए और बी का उत्तर। मैं बता दूं कि मैंने ये प्रश्न का उत्तर, ये आपका थर्ड क्वेश्चन के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएंगे। आपको गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर निकालना है। मैंने इसी गद्यांश से, आपको कहीं बाहर से उत्तर को नहीं लिखना रहता है, इसी गद्यांश से आपको प्रश्न को पढ़ के उससे उत्तर को निकाल के इसमें लिखना होता है। इसके बाद आपका सी नंबर क्वेश्चन है, सच्चा मित्र कैसा होता है। तो इसमें आपका तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आपके थर्ड का, सच्चा मित्र कैसा होता है या सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर मतलब सी, सच्चा मित्र दुख सुख का साथी होना चाहिए, जो सदैव हमें गलत काम करने से रोकेगा तथा उन्नति के रास्ते पर प्रेरित करेगा। ये हो गया आपके गद्यांश ग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और उसके रेखांकित अंशों की व्याख्या और संदर्भ सहित आंसर। और मैं फिर से आपको बता दूं, आपके गद्यांश क और गद्यांश ख के प्रश्नों के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके गद्यांश क और गद्यांश ख को देख सकते हैं। और मैंने अपना प्लेलिस्ट बना दिया है निबंध का, आप उसको भी जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ऐसे ही नोट्स आपको मिलते रहेंगे गद्यांश ख जल्द।